हेलो एवरीवन, स्वागत है सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर को डील किया जा रहा है चैप्टर वाइज। इसमें आज चैप्टर नंबर 5 लेकर आ रहा हूँ, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करें तो इससे डिनोट करते हैं, अगर टोटल स्ट्रेस में से अगर इफेक्टिव स्ट्रेस मेरे को निकालना रहे तो टोटल स्ट्रेस में से अगर मैं पोर वाटर प्रेशर को घटा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चैप्टर नंबर 5 की बात करें, जो हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर प्रेशर को घटा देंगे। ठीक है, और एक टोटल स्ट्रेस आपको पता होगा जो होता है फोर्स बाय एरिया। एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, इन सभी चीज़ों पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं भाई साहब, इफेक्टिव स्ट्रेस कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द टोटल, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट डेप्थ ऑफ 5 मीटर बिलो द टॉप लेवल ऑफ वाटर इज अपॉन रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बोल रहा है कि हमको टोटल भी चाहिए और इफेक्टिव स्ट्रेस चाहिए कितने पे, 5 डेप्थ पे। तो मान लो मैं एक यहाँ पे चैनल बनाता हूँ जो कि हाइट मेरे पास कितना दी हुई है, h बराबर 5 मीटर दी हुई है, और यहाँ पे क्या है, ए लिमिट दिखा रहा है कि इससे ऊपर अब नहीं जा सकता। अब आपको हमको हाइट दिया है 5 मीटर। ठीक है, और आंसर सारा हमको सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर हो जाएगा तो आप ये बताओ, जो टोटल स्ट्रेस होता है ओ इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर होगा। ठीक है ना, और जो गामा डब्लू होगा वो वाटर के लिए कितना होगा, 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एक चीज़ और मेरे को बताओ, जो टोटल स्ट्रेस होता है वो कितने के बराबर होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1000 है, और हाइट कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, देखो ये मीटर क्यूब में है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं किस में, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 500। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 kg पर सेमी स्क्वायर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। और मेरे को एक चीज़ और पूछा था इसमें, पोर वाटर प्रेशर के लिए नहीं, इफेक्टिव के लिए। तो इफेक्टिव के लिए आपको जो यू होगा पोर वाटर प्रेशर, डब्ल्यू इंटू एच होगा, ये 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 500 हो जाएगा। ये कितना आया, 0.53 kg पर सेमी स्क्वायर आया। और मेरे को इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है तो भैया टोटल स्ट्रेस में से पोर वाटर घटाएंगे, ये भी 0.5 और ये भी 0.5, दोनों की जब 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन मेरा बन रहा है 0.5 kg पर सेमी स्क्वायर एंड 0 बन रहा है। ठीक है ना, इसका सोल्यूशन अगर किसी को देखना है तो सोल्यूशन देखो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, वही चीज़ मैं बताया हूँ। जैसे यहाँ पे हाइट 5 मीटर दिया था तो इसको 500 सेंटीमीटर कर लिया। टोटल स्ट्रेस हमको पता है, पोर प्रेशर पता है, और टोटल प्रेशर जो होता है इफेक्टिव पोर प्रेशर, और इसको निकाल लेंगे तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, जिसको मैं कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में तो वो हो जाएगा 10⁻³ kg पर सेमी क्यूब। ठीक है, अब मेरे को जो टोटल स्ट्रेस है उसको लिए मुझको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, और इसी तरह से हमको पोर वाटर प्रेशर की बात करें वो भी आ जाएगा, दोनों 0.5 आ गए, दोनों की वैल्यू को घटा दिए तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे फार्मूला बताए थे, जो टोटल स्ट्रेस होता है P/A के बराबर होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। द विस्कोसिटी ऑफ यूनिट वेट ऑफ द percolating fluid are reduced to 5% and 95% respectively due to the rise in temperature. If the other thing remaining constant,
द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, मतलब ये बोल रहा है टेम्परेचर में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है कि राइज हो रहा है, और बाकी सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा होगा, कोजन कॉर्मन इक्वेशन। जो कोजन कॉर्मन इक्वेशन होता है, इसमें आप सब चीज़ देखिए, वाइड रेशियो भी दिया हुआ है, ये सारी वैल्यू दी हुई है। तो सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर में सिर्फ वेरिएशन आ रहा है, बाकी सब चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे उसको, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, जो μ2 है 0.6 ऑफ μ1, ठीक है ना, और गामा जो 2 है 95% दिया हुआ है, ठीक है। तो कोजन कार्बन इक्वेशन से K1 और K2 का हम रेशियो निकालेंगे। तो जो ये देखो म्यू यहाँ पर नीचे है, तो ये म्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब इसको हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, कंपेयर करेंगे, तो ऐसा वैल्यू बनेगा, ठीक है। सबका वैल्यू पुट करेंगे और कितना आ जाएगा, 0.60% क्या होगा, इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन इसमें लग रहा है, नॉन ऑफ द एबव लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझो, जैसे के और म्यू जो है वहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इसको मैं बराबर करूँगा तो K1 और K2 जो है वो U2 और A1 के बराबर होगा, ठीक है। यही से वो चीज़ आ रही थी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल क्या होता है भैया, वो या तो डिक्रीज करेगा या तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो टोटल स्ट्रेस का डायग्राम दिया हुआ है, और ये क्या है, पोर डायग्राम दिया हुआ है, और ये क्या है, इफेक्टिव है। मतलब टोटल में से जैसे पोर को घटाऊंगा तो मेरा क्या इफेक्टिव आ जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, बिटवीन द सीपेज वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी इन सॉइल। तो इसको क्या मैं बोलता हूँ, द फॉर्मर इज ऑलवेज हाइयर, ठीक है। और यहाँ पे और फार्मूला समझो, डिस्चार्ज बराबर जो होता है Q इंटू ए बी होता है, जो कि क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है किसी भी पाइप का। यहाँ से अगर देखा जाए, अगर A1 है और वेलोसिटी V1 है, तो डिस्चार्ज हमेशा क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मतलब अगर यहाँ की क्रॉस सेक्शन A2 है और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, V2 है, तो जो डिस्चार्ज है वो दोनों जगह क्या होगा, बराबर होना चाहिए, एक सिमिलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। जहाँ पे एरिया यहाँ पे A1 है, यहाँ पे A2 है, ठीक है। एरिया में दोनों जगह डिफरेंस है, और वेलोसिटी में भी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, लेकिन उसका जो डिस्चार्ज है वो दोनों जगह क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। Q बराबर A1 और A2 V2, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और सीपेज वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे याद रख लीजिए, जो सीपेज वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इन डिस्चार्ज वेलोसिटी और पोरोसिटी ऑफ सॉइल के बराबर होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एन ओवरऑल वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ ए सॉइल डिपॉजिट फॉर्म ए लार्ज एरिया में बी डिटरमाइंड बाय। जब भाई लार्ज एरिया की बात करता है, उसको मैं किससे करता हूँ, पंपिंग आउट टेस्ट से करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सब देखो दिया हुआ है, अपना देख सकते हो। अब अगर हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की बात करते हैं, तो इस फार्मूले को याद रखेंगे, के इज इक्वल टू कितना होगा, 2.303 ए इंटू एल 80 लॉग H1/H2, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखेंगे, इसका भी जरूरत पड़ेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम। जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है वो किससे वेरियस करता है, तो ये जो होता है भैया, के बराबर C/D10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही दिया है D10 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एलन हेजन इक्वेशन से देख सकते हैं। जो एलन हेजन इक्वेशन होता है, के बराबर C इंटू D2 स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और कोजन कॉर्मन इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं, जो के है वो परमेबिलिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे और चीज़ समझना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर। जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, तो क्या होता है, बोथ विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अभी जब वहाँ पर रेशियो पूछा था, तो इसी फार्मूले का हम तो यूज कर रहे थे, K1 K2 बाई
क्विक सैंड इज, जो क्विक सैंड होता है वो क्या होता है? फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन कोहेशन लेस सॉइल। भाई मैं पिछले लेक्चर में बताया था जो सैंड होता है वो कोहेशन लेस होता है और जो क्ले होता है वो कोहेसिव होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। ए लूज यूनिफॉर्म सैंड विथ राउंडेड ग्रेन हैज इफेक्टिव ग्रेन साइज ऑफ 0.05 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड इज। तो भैया एलन हेजन इक्वेशन क्या बोलता है? के बराबर सी डी टू द पावर 10। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी होगी? 100 हो जाएगी और डी की वैल्यू मेरे को क्या दी है? 0.05 का स्क्वायर। इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 25 हो जाएगा और 25 में 100 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.25 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे, सीधा फार्मूले पर रखना है, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो, फॉलिंग हेड परमेबिलिटी। एक चीज एक ध्यान देख लो, जो फॉलिंग हेड होता है उसको मैं फाइन ग्रेन के लिए करता हूँ और कोर्स जो होता है कांस्टेंट हेड मेथड होता है उसको मैं कोर्स ग्रेन के लिए करता हूँ। ठीक है, याद करना कैसे आसान होगा? फॉलिंग से याद रखेंगे फाइन और कांस्टेंट से याद रखेंगे कोर्स। ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे। फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन ए सॉइल स्पेसिमेन हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। The water level is standpipe of the diameter of 0.5 centimeter drop from 100 centimeter to 40 centimeter in half an hour, मतलब आधे घंटे के लिए। What is the coefficient of probability सेंटीमीटर पर सेकंड में, मतलब के की वैल्यू मेरे को निकालनी है। सारी वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे दी हुई है, बस हमको क्या करना है? एरिया ऑफ स्टैंड पाइप का निकालना है। तो क्या होता है? किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 डी का स्क्वायर। ठीक है, डी मेरे को कितना दिया है? 0.5 दिया है। ये वैल्यू जब निकालेंगे ए की तो यहाँ से आ जाएगा 0.196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब भैया हमको कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना, तो अभी वो फार्मूला मैं आपको बताया था 2.3 ए इंटू एल AT लॉग H1 और H2। ठीक है, वही वैल्यू यहाँ पर रखा हुआ है और यह वैल्यू जब यहाँ पर रखेगा तो के की वैल्यू सीधा मेरे पास आ जाएगी कितना? 2.49 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कितने लोगों को ये वैल्यू नहीं समझ में आ रहा? तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यही तो फार्मूला बोला था भाई, याद करो। के बराबर क्या होगा? 2.3 ए इंटू एल AT और जो लॉग है H1/H2, यही तो बोले थे। चलो ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा 2.49 इंटू 10⁻⁵। लिखने में दिक्कत हो रहा है इसलिए हम सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, कंटेंट पहुंचना चाहिए आपके पास, किसी भी तरीके से पहुंचे। ये सब मैं पिछले लेक्चर में चार्ट के थ्रू बता चुका हूं। जो ग्रेवल होगा तो प्रीवियस होगा, सैंड होगा तभी प्रीवियस होगा, सिल्ट होगा तो स्लाइटली प्रीवियस होगा और क्ले होगा तो इम्प्रीवियस होगा। और इसके लिए जो वैल्यू था ग्रेवल की ग्रेटर देन 1 थी, इसके सैंड के लिए 1 से लेकर 10⁻³ था, सिल्ट के लिए 10⁻³ से 10⁻6 था और यही क्ले है तो उसके लिए जो वैल्यू था 10⁻6 से कम था। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? प्रीवियस, प्रीवियस, स्लाइटली प्रीवियस, इम्पीरियस। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इन द फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर द इनिशियल हेड ऑफ 100 mm इज ड्रॉप्ड। हाँ, तो क्या बोला है? ड्रॉप इज, फिर से पढ़ते हैं। इन द फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट इज ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर एंड इनिशियल हेड ऑफ 1000 mm इज ड्रॉप टू 350 mm. The diameter of the stand pipe is 0.5 centimeter. The length of diameter of soil specification are 20 centimeter and 10 centimeter respectively. What is the coefficient of permeability? मतलब के की वैल्यू मेरे को पूछ रहा है और सारे वैल्यू यहाँ पे मेरे को क्या हुआ है? दिया हुआ है। ठीक है, पहले मैं क्या करूँगा?
सब चीज़ का जो गिवन वैल्यू है वो सब लिखूंगा, जो कि यहाँ इस सब सोल्यूशन दिया है, मैं समझा रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एमएम में, तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 mm हो जाएगा। लेंथ ऑफ स्पेसिमेन कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर दिया तो 200 mm हो गया। स्टैंड पाइप की बात कर रहा है, तो जिसकी डायमीटर दी थी 0.5 सेंटीमीटर, अगर इसको मैं mm में कन्वर्ट कर दूं तो 0.5 इंटू 10 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5 mm, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आ जाएगा। और यहाँ से मैं जब एरिया निकालूंगा तो π/4 अब 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो अभी पीछे वही वैल्यू में निकाला तो कितना आ रहा था 196 समथिंग कुछ आएगा, अभी देखते हैं कितना आ रहा है। चलो हाँ देखो यहाँ पे आ गया ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 19 पॉइंट, वहाँ पर सेंटीमीटर में निकाल रहे थे तब हमारा 196 आ रहा था, यहाँ पे हमें एमएम में निकालना है तो 19.63 आ जाएगा mm स्क्वायर यहाँ से। और एरिया ऑफ स्पेसिमेन जब मैं निकालूंगा तो उसके लिए डायमीटर 100 दिया हुआ, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 7854। और यहाँ पर के की वैल्यू का तुमको फार्मूला पता है, के बराबर क्या होगा 2.3 AL/80 इंटू log 10 H1/H2, ठीक है। अब सारा वैल्यू को मैं के में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो 2.3 पहले से था, एरिया छोटा वाला जो स्पेसिमेन का था, स्टैंड पाइप का उसका निकाल दिया, 200 मीटर क्या था लेंथ दिया था, एरिया स्पेसिमेन बड़ा वाला यहाँ पर देखो निकाल लिया, टी की वैल्यू यहाँ पर मेरे को दी थी, और लॉग हाइट हमको 1000 भी दिया था और 350 भी दिया था, तो उसको हमने रख दिया। अब हमारे पास जो वैल्यू के की आ जाएगी कितनी आएगी 4.86 इंटू 10⁻⁵ mm पर सेकेंड, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन खेला बस इतने पे था 2.3 AL A log H1 और H2, ठीक है। यहाँ पर सब वैल्यू को mm में कन्वर्ट कर दिया, ए से छोटे वाले का स्टैंड का एरिया निकाल दिया, बड़े से बड़ा का निकाल दिया, फार्मूला क्या होगा π/4 डी का स्क्वायर कर देंगे, एरिया निकल जाएगा, एल हमको दी हुई थी, टी भी हमको दिया हुआ था, और सारा वैल्यू यहाँ पे कहानी करके रख देंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो कितना लोग सोच रहे हो टी की वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर भी भाई 3 आवर दिया था ना, तो 3 आवर को क्या किया है 3600 सेकंड होता है 1 घंटे में, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 दिया 108, मतलब कितना हो जाएगा 1800 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, इस क्वेश्चन को लाने से मतलब ये है कि तुमको ये पता चल जाए क्या क्या आया था, नहीं तो ये क्वेश्चन कोई यूट्यूब पर कराता भी नहीं है, क्योंकि संसाधन जिनके पास होगा वो कराएंगे। भाई मैं तो चाहता छोड़ देता, लेकिन नहीं भाई, मैं पूरा चैप्टर वाइज बोला हूँ तो चैप्टर वाइज करूँगा, भले मेरे को सोल्यूशन का सहारा लेना पड़े, क्योंकि यहाँ लिखने में दिक्कत है, तुमको भी पता कुछ हो नहीं रहा, बस फार्मूले में रखना है, आंसर लाना है। लेकिन ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो इससे क्या है, डरना नहीं है, बस तुमको यहाँ पे देखना कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं, के की वैल्यू निकालनी है, और के लिए तुमको एक ही फार्मूला याद है, जो के बराबर होगा 2.3 AL/80 log 10 H1/H2, बात का उसी पे कहानी खत्म हो जाती है। चलो यहाँ पे और क्वेश्चन देखते हैं, कितना क्वेश्चन है इसमें, टोटल 31 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 10 mm थिक कॉन्फाइंड एक्वेफियर गिव द स्टेडी स्टैंड डिस्चार्ज ऑफ 0.03 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मतलब क्यू की वैल्यू तुमको दी हुई है, ठीक है। और क्या है, थ्रो द वेल ऑफ 50 सेंटीमीटर रेडियस, जो वेल का रेडियस है 50 सेंटीमीटर है, ड्यू टू द पंपिंग द हाइट ऑफ वाटर वेल ड्रॉप फ्रॉम 15 मीटर टू 10 मीटर, मतलब 15 मीटर से 10 मीटर से क्या कर रहा है, हाइट को ड्रॉप कर रहा है। द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑब्टेंट इज 500 मीटर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना भाई, सीधा फार्मूला लगाओ। यहाँ पे एक और नए फार्मूले का इंट्रोडक्शन होगा, यहाँ पे कि क्यू के टर्म में दिया है, क्यू क्या है कि जो डिस्चार्ज है, याद रखना पड़ेगा 2π/kd, ठीक है, 2.3 log 10 RW, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा H0 - H हो जाएगा, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये H0 है, ठीक है। अब देखो डिस्चार्ज मेरे को दिया था 0.03, यहाँ पे वैल्यू रखा, और 2π तो भाई वो न्यूमेरिक वैल्यू है, के मेरे को फाइंड करना है, डी की वैल्यू मेरे को 10 दी थी, ठीक है, और एच क्या था 15 मीटर से 10 मीटर तक ले जा रहे, तो इनिशियल हेड क्या था 15 मीटर, लास्ट हेड क्या था 10 मीटर, दोनों का डिफरेंस लिए, ये लॉग वैल्यू ये सबको क्या है न्यूमेरिकल चीज रख गया। अब 500 मीटर के लिए दिया है, और मेरा जो इनिशियल डाया दिया है
5 मीटर दिया था तो उसको रख दिया। यहाँ से के की वैल्यू मेरे की निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी 0.66 mm/सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन तुमको करना, मेरा काम है समझाने का। कैलकुलेशन मतलब ये, अब इसको लगाने के लिए तुमको अपना पास कैसियो रखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन तो स्किप करने वाले हैं जब एग्जाम में आएंगे तो, लेकिन अभी एग्जाम नहीं हो रहा ना। अगर मान लो यही डायरेक्ट लड़ गया तब डायरेक्ट वैल्यू याद रख लेना। ठीक है, इस फार्मूले को एक बार फिर से देख लो, फार्मूला बहुत कठिन है नहीं। जब डिस्चार्ज के टर्म में बात करेगा तो देखो कैसे याद करना है। क्यू 2KD, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, H0 - H। ठीक है, इनिशियल हेड टू फाइनल हेड, और जो 2.3 हमको पहले से लिख रहे थे log 10 हो जाएगा, और यहाँ पे R/RW हो जाएगा। ठीक है ना, जो रेडियस अब बड़ा है रेडियस अब छोटे से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब एक देखो भाई, तुमको यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के लिए जानना है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है लॉस इन हेड होता है और बाय लेंथ के बराबर होता है। इतना चीज़ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस बाय टोटल लेंथ जो दिया है उससे डिवाइड करने पर मेरे को मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ ऑफ 13 मीटर द हेड लॉस ऑफ 5 मीटर occurring the during seepage, what is the value of hydraulic gradient। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो आई होता है भैया, हेड लॉस कितना दिया 5 मीटर दिया है, ओवरऑल लेंथ कितना दिया है 30 मीटर दिया है। इसको मैं काटूंगा तो 1/6 आ जाएगा, और 1/6 की वैल्यू तुमको पता है 0.1616 मतलब 16% होता है। ठीक है ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला याद रखेंगे, HL बराबर ओवरऑल लेंथ। ठीक है ना, चलो एक और। अब देखो, द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी SI। तो यूनिट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड कर लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड कर लो, mm/सेकेंड कर लो। यहाँ पर टाइम क्या है नहीं बदल रहा कहीं भी। टाइम क्या है, दालिमे का दूल्हा है, जिसका यूनिट हमेशा क्या होगा सेकेंड ही होगा, चाहे MKS हो, CGS हो, FPS हो। ठीक है, FPS का फुल फॉर्म कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, देखें याद है नहीं, फुट पाउंड सेकंड होता है। तुम लोग को कमेंट करके बताओगे नहीं भाई, राजा आदमी हो ना तुम लोग। भैया स्टील डिजाइन का 1 शॉट लेक्चर आने वाला है खतरनाक तरीके से, जिसमें 3 क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ इन इंटायर वीडियो में। तो भैया उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और कनेक्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, और उसके पहले मैं एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वैल्यूएशन का 1 शॉट इस लेक्चर डाल दिया हूँ यहाँ पे, जिसमें 396 क्वेश्चन है। जाके चेकआउट करें और अपने 5 नंबर UPSSC में और 8 से 10 नंबर जो है SSC JEE में कवर करें। ठीक है, चलो और क्या भैया, किसी को शॉर्ट नोट लेने हैं तो ले सकता है, रिव्यू भी डाल दिया हूँ, जाके चैनल पर चेकआउट करें। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का रिव्यू डाला हूँ, इन्वायरमेंटल अवेलेबल है, 21 रुपये का है। और सबको पूरा लेना तो भैया 149 का लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन का भी अवेलेबल है 21 रुपये का। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे गिवन है। ठीक है भैया, स्टील डिजाइन का भी अवेलेबल है 21 रुपये का, जो कि इसने व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। इरिगेशन का भी अवेलेबल है 21 रुपीज़ का, इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। अब भैया कोई भी समस्या आ रहा है तो QR स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट को। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का लेना तो 149 का हो जाएगा, जो कि व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे गिवन है। और सिंगल सब्जेक्ट का लेना है तो 21 रुपीज़ का एक है। ठीक है, आप ले सकते हैं। सर्वेइंग का भैया पूरा चैप्टर करा दिया हूँ, अगर किसी को चाहिए शॉर्ट नोट्स भी मिल जाए और लेक्चर भी मेरे को फॉलो कर लेगा तो सर्वे में कोई भी नंबर कट नहीं सकता है। बाकी चॉइस आपकी है भैया, आपका ज़िंदगी, आपका कुछ भी, सब कुछ आप ही का है, तो खतरनाक तरीके से देखते रहेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी अवेलेबल है भाई, लेना है तो ले सकते हैं। BM और CT भैया चैनल पर करा चुका हूँ, सबका प्लेलिस्ट बना गया है, जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं और हैंड रिटन भी ले सकते हैं नोट, जो कि 18 पेज में है, पूरे 2004 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन को कवर करता है। तो इसको आप बिल्डिंग मटेरियल को ग्रैब कर सकते हैं, और कुछ को पूरा लेना तो 149 का ले सकता है, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसके हिसाब से। ठीक है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी अवेलेबल है भाई, ले सकते हैं आप लोग। RCC का भी अवेलेबल है, RCC के तो मैंने लेक्चर भी दे दिए हैं एकदम चैप्टर वाइज, जाके चेकआउट करें, मज़ा ना आए तो बताइए। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज इन द फील्ड डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। जो परमेबिलिटी होता है भैया वो भी फील्ड टेस्ट में कौन सा करते हैं, पंपिंग आउट ऑफ वेल मेथड। अभी एक क्वेश्चन दूसरी बार आ चुका है तो वहां पर सिर्फ आउट ऑफ वेल लिखा था, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पंपिंग आउट ऑफ वेल मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। जो कांस्टेंट हेड मेथड होता है एक कोर्स ग्रेन के लिए करते हैं, जो फॉलिंग हेड मेथड होता है एक फाइन ग्रेन के लिए करते हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे, कौ से कांस्टेंट, कौ से कोर्स, फॉ से फाइल, फॉ से फाइन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी को कौन सा इफेक्ट नहीं करता, तो वैल्यूम नहीं करता। वैल्यूम ऑफ सॉइल से कोई मतलब नहीं है उस पर, ठीक है ना। भैया क्या क्या इफेक्ट करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, पार्टिकल का साइज करता है, वाइड रेशियो करता है, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर करता है, शेप ऑफ पार्टिकल करता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन करता है, इम्प्योरिटी ऑन वाटर करता है, थिकनेस ऑफ एब्जॉर्प्शन वाटर लेयर करता है, इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूम का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो इसीलिए जो है वहाँ पे वैल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। देख लीजिए परमेबिलिटी जो है वैल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। किस किस चीज़ पर करता है पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, कंसीडर डिफरेंस टाइप ऑफ द सॉइल इन द फाइन सैंड एफ, होमोजीनियस क्ले सी, कोर्स ग्रेवल जी, सिल्ड क्ले एस आर इन द सॉइल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर थ्रू परमेबिलिटी। तो भैया सबसे ज़्यादा किस में परमेबिलिटी होगा, तो कोर्स ग्रेवल में तो सबसे ज़्यादा होगा, तो जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, यही वाला कहानी खत्म हो गया इसका। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, फाइन सैंड में होगा, जो कि एफ यहाँ पे भी, यहाँ से एक कट गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अब फिर सिल्टी में होगा, क्ले में, क्ले में सबसे ज़्यादा कम होगा, तो हमको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। पहले क्ले हो जाएगा, फिर सिल्ट हो जाएगा, फिर फाइन हो जाएगा, फिर ग्रेवल हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, परमिलिटी इंक्रीजिंग जो ऑर्डर में है इसके हिसाब से हो जाएगा। कोर्स ग्रेन में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फाइन में, उसके बाद फिर सिल्ट में, फिर क्ले में सबसे कम। क्योंकि हम जब प्लास्टिक इंडेक्स की बात करते हैं आईपी की, तो वहाँ पे मैं जीरो क्या दिखाता हूँ, नॉन प्लास्टिक मतलब सैंड के लिए, सिल्ट के लिए दिखाता हूँ 10 से लेके 15 तक, और क्ले के लिए दिखाता हूँ 15 से लेके 100 तक, ठीक है। ये सब वैल्यू याद रखेंगे। अब भाई तुमको मैं बता चूंगा, जो ग्रेवल होता है ग्रेटर देन 1 होता है तो प्रीवियस होता है, और 1 से लेके 10 पे -3 तक होता है तो उसको क्या बोलता हूँ, प्रीवियस बोलता हूँ सैंड के लिए। और 10 पे -3 से लेके 10 पे -6 होता है तो उसको मैं सिल्ट बोलता हूँ, और 10 पे -6 से कम होता है तो उसको क्ले बोलता हूँ, उसको इम्पीरियस बोलता हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट कॉमन लेबोरेटरी मेथड ऑफ द डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन फ्रॉम द कॉम्पेक्शन टेस्ट, ठीक है ना। और क्या है, कंडीशन डेवलप इन स्ट्रॉक थिक लेयर ऑफ लूज फाइन सैंड सॉइल व्हेन डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ पाइल डिवाइडिंग इन एडजॉइंट एरिया बाई प्रेशर ऑफ फ्लो वाटर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्विक सैंड बोलता हूँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। कौन सा टाइप का ऐसा सॉइल है जो हाईएस्ट परमेबिलिटी देता है, तो भैया वो देता है कोर्स ग्रेन देता है। क्योंकि कोर्स ग्रेन से परमेबिलिटी क्या है, बढ़ने के चांसेस जो है मैक्सिमम होता है। क्योंकि अभी जब मैंने एक क्वेश्चन प्रीवियस में किया तो वहाँ पर कोर्स देखा, फाइन देखा, सिल्ट देखा और क्ले देखा, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे जैसे हमारे पास पार्टिकल की साइज बढ़ती जाएगी, परमेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोजन का हेलेन फार्मूला देख लो भैया, यहाँ पे देखो पार्टिकल साइज कोर्स में, फाइन में, सिल्ट में, क्ले में, परमेबिलिटी जैसे जैसे देखोगे कैसे होगा, कोर्स में बढ़ेगा, फाइन में बढ़ेगा, सिल्ट में बढ़ेगा, फिर क्ले में बढ़ेगा, ठीक है ना। कहानी पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, नीट एंड क्लियर तरीके से। अगर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी की बात करता हूँ, कोर्स के लिए क्या होगा, 1 से लेकर 10 पे -3 होगा, फाइन के लिए 10 पे -3 से लेकर 10 पे -5 होगा, सिल्ट के लिए 10 पे -5 से लेकर 10 पे -7 होगा, और क्ले की बात करता हूँ तो 10 पे -7 से लेकर 10 पे -9 होगा, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। एक बार पूरा बढ़िया से देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पोज ले रहा हूँ, आप इसको आराम से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए देख लिए आप लोग, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे
पार्टिकल की साइज बढ़ेगी, परमेबिलिटी भी बढ़ रही है, कोर्स की, फाइन की, सील्ड की, क्ले की। और यहाँ पे जो कोर्स होता है वो क्या होता है, 1 से लेके 10⁻³ होता है। जो फाइन सैंड होता है 10⁻³ से 10⁻5 होता है। जो सील्ट होता है 10⁻5 से 10⁻7 होता है। और जो क्ले होता है 10⁻7 से 10⁻9 होता है। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू डॉर्सी लॉ, डॉर्सी के लिए फॉर्मूला याद करेंगे भैया, क्यों किया, क्यों किया प्यार, क्यों किया प्यार, क्यों किया प्यार। ठीक है, ये डार्सी का भैया फॉर्मूला है, क्यों किया, के बराबर, जो क्यू बराबर होता है के आई ए। एक आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, ए क्या है, एरिया, क्या है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। तो क्या बोल रहा है, डॉर्सी ला मोस्ट सॉइल एक्सपेक्टेड कोर्स ग्रेवल द पोरस सो नो स्मॉल दैट ऑफ वाटर इज ऑलवेज। तो ये लेमिनार के लिए बात करता है भैया, जो डॉर्सी ला है लेमिनार की बात करता है। यहाँ पर देख सकते हैं, डॉर्सी ला वैलिड फॉर लेमिनार इन सॉइल पर्टिकुलरली फाइन ग्रेन मूवमेंट ऑफ द सॉइल वाटर वेरी स्लो। ठीक है। एक और देखो, कांस्टेंट हेड मेथड की बात करता है। जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट है तो उसको मैं किसके लिए करता हूँ, कोर्स ग्रेन के लिए करता हूँ। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड है वो कोर्स के लिए करेंगे, और जो फॉलिंग हेड मेथड है उसको मैं किसके लिए करूँगा, फाइन के लिए करूँगा। कैसे याद रखूँगा, क से कोर्स, क से कांस्टेंट, फ से फॉलिंग, फ से फाइन। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल वाज द फर्स्ट स्टडी। अच्छा, अभी हमें बताया तो जो डार्सी भाई साहब हैं, डार्सी ने एक फॉर्मूला दिया, क्यू बराबर क्यों, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया प्यार, क्यों किया प्यार, यहाँ से याद रखेंगे। और जो डॉर्सी है वो पहले क्या किया था, वाटर थ्रो ऑफ द सॉइल के लिए स्टडीज किया था। ठीक है ना भैया, डॉर्सी ला। देखो यहाँ पर डॉर्सी लिखा है, जो 1 डायमेंशनल फ्लो है, डिस्चार्ज फ्लो फुल सेचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय डॉर्सी। डॉर्सी को याद रखेंगे और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को याद रखेंगे, हेड लॉस बाई ओवरऑल लेंथ की बात करेंगे। ठीक है ना। जैसे वहाँ पर फॉर्म आया था 5 था, 30 था, तो ये हो रहा था 1/6, जो कि वैल्यू कितनी हो रही थी, 0.167 हो रही थी ना। तुम लोग क्वेश्चन पीछे वाला भूलते रहते हो, लेकिन हम पूरा यहाँ रिवीजन कराते रहते हैं ताकि तुम भूलो नहीं। तुम बोलोगे तभी हम याद करा देंगे, समझ रहे हो। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना, और ये जान लेना कि जो डायर्सी होता है 1 डायमेंशनल फ्लो की बात करना चाहता है। ठीक है। अब भैया तुमको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो सीपेज वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इन डिस्चार्ज एंड पोरोसिटी के बराबर होती है, रेशियो के। ठीक है ना। पिक्नोमीटर वेयर मेस बकेट एंड वाटर आर यूज टू कैलकुलेट विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द कोर्स ग्रेन। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलता हूँ भाई साहब। ठीक है ना। और क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी मेथड इज द मोर सुटेबल डिटरमाइन द लेस परमेबल सॉइल। तो लेस परमेबल सॉइल के लिए भैया बात करता हूँ तो हेड, क्योंकि जो फॉलिंग हेड लॉस होता है ये क्या होता है, परमेबल मान लीजिए बहुत कम होता है, लेकिन जो कोर्स ग्रेन होता है उसमें परमेबल क्या होता है, परमेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो वही तो मैं देख रहा था, पहले कोर्स होगा, फिर फाइन होगा, फिर सिल्ट होगा, फिर क्ले होगा। मतलब सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी किस में हो रही है, कोर्स में, फिर फाइन में, फिर सिल्ट में, फिर क्ले में। अब पूछेगा सबसे कम परमेबिलिटी किस में हो रही है, तो क्ले में। तो वही यहाँ पे बोल रहा है भैया, क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो। देखो बोल रहा है मोर सुटेबल टू डिटरमाइन लेस परमेबल सॉइल। जो लेस परमेबल सॉइल होगा वो क्या होता है, फाइन हेड कांस्टेंट में होता है। ठीक है। यहाँ पर सब देख सकते हो मेथड है जो डिटरमाइन करता है क्या चीज़, परमेबिलिटी को। लेबोरेटरी मेथड है, फील्ड मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। लैब में कौन सा, कांस्टेंट हेड मेथड और वेरिएबल या फॉलिंग हेड मेथड। और फील्ड में पंपिंग और आउट टेस्ट या पंपिंग इन टेस्ट बोल सकते हैं। अब पंपिंग को 2 पार्ट में बांटोगे तो पकेट टेस्ट या ओपन टेस्ट बोल सकते हो, और पकेट को भी, पैकेट टेस्ट को भी 2 भाग में बांट सकते हो, सिंगल पैकेट और डबल पैकेट टेस्ट में। ठीक है ना। और इनडायरेक्ट में तुम देख सकते हो कंप्यूटेशन फ्रॉम द पार्टिकल साइज ऑफ इट्स स्पेसिफाइड सरफेस एंड कंप्यूटेशन फ्रॉम द कंसोलिडेशन टेस्ट डाटा। ठीक है। एक क्वेश्चन देखो बेहतरीन तरीके से भैया, इन ए फॉलिंग हेड टेस्ट द इनिशियल हेड इज लेवल 100 सेंटीमीटर एंड लेवल ऑफ आफ्टर 100 सेकेंड इन 10 centimeter. The area of cross sectional of stand pipe is 10 centimeter. The area of cross section of soil is
100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल सैंपल, लेंथ ऑफ द सैंपल इतना। तो कुछ नहीं करना भैया, सीधा तुमको फार्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है फार्मूला? जो के होता है AL log H1 और H2, और क्या हो जाएगा AT0। तो यहाँ पे देखो तुमको फार्मूला दिया था, ए के लिए 10 दिया है, एल तुमको ओवरऑल 20 दिया है, लॉग पहले 10 के लिए था फिर 10 हो गया, ठीक है। और एरिया तुमको 100 दिया है और टाइम भी तुमको 100 सेकंड दिया था। तो ये वैल्यू जब कट आउट के आएगी तो 0.0 सेमी पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हैज द सेम यूनिट एज दैट। जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है भैया वो एक्सेलरेशन के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड या mm पर सेकेंड के बराबर होता है, और एक्सेलरेशन का भी सेम होता है, ठीक है ना। चलो अब देखो ये फॉर्मूला क्या है, हेलेन हाइजन के बराबर होता है C d10⁻10, ठीक है ना। ये फॉर्मूला सीधा किस में दिया हुआ कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, जो के है C d10⁻2 के बराबर होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला हो चुका। क्वेश्चन एक और देखो यहाँ पे क्या दिया है, if the velocity of flow of water through the soil is 0.1 centimeter and the piezometric reading at the end point A and B of the soil sample are 10 centimeter and 5 centimeter respectively, the distance between the point A and B is 20 centimeter, find the coefficient of permeability of the soil sample। तो भैया जो सॉइल सैंपल होता है उसका परमेबिलिटी निकालना है तुमको। तो तुमको भी हम बताएं जो डार्सिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, क्यों किया। अब यहाँ से क्यू को और ए को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये भी हो जाता है और के आई हो जाता है। अच्छा कितने लोग सोचेंगे कि कैसे भी हो जा रहा है, तो भैया क्यू बराबर ए भी बताया ना, तो वही क्यू को यहाँ ला दिया तो यहाँ से ए कट गया तो भी बस बचा। तो हमको वेलोसिटी निकालना, तो भी बराबर के आई हो जाएगा। अब बताओ क्यू बाई ए की वैल्यू तुमको दी है 0.01 और के की वैल्यू ए है और 5 तुमको ए दिया है। जब यहाँ से वैल्यू कट पिट करोगे तो 0.04 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। समझना बहुत जरूरी है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट तुमको बता चुका हूँ, जो लॉस इन हेड होता है बाय ओवरऑल डेप्थ होता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ में आया भैया। ये था चैप्टर नंबर 5 जो कि इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपेबिलिटी एंड परमेबिलिटी के बारे में बात करता था, ठीक है। क्वेश्चन और बचा है कि नहीं बचा है? एक और क्वेश्चन बचा होगा भाई, तुम कहाँ है। सोडियम क्ले कैन बी यूज्ड इन द कोर ऑफ अर्दन डैम बिकॉज इट इज है, तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, लो पोरोसिटी बोलता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन बचा है, हाँ बचा है भैया, इन सॉइल मैकेनिक्स व्हाट इज द डॉर्सी कांस्टेंट। तो जो डॉर्सी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, जिसको मैं के से डिनोट करता हूँ, और जो डार्सी लॉ होता है क्यू बराबर होता है के आई इंटू ए होता है, ठीक है ना। आई क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है जिसका जो हेड लॉस है ओवरऑल लेंथ के रेशियो के बराबर होता है। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, π/4 डी का स्क्वायर करके निकालेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन बचा है, चलो ये था भैया लेक्चर नंबर 5 जो कि हमारा सॉइल मैकेनिक्स को डील कर रहा था। इसमें न्यूमेरिकल थे, सभी न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से बताया गया। 2-3 फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि Q बराबर A इंटू भी होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जो Q भी होता है, Q A होता है, वो भी के बराबर हो जाएगा। इस बात को आपको समझ जाना है। एक और फार्मूला आपको समझना है, जो C(d10⁻² के बराबर होता है। एलन हेजन इक्वेशन की बात करता है। कोजन कॉर्मन का इक्वेशन काफ़ी बड़ा है, उसको आप लोग याद रख लेंगे। और के का एक और फार्मूला याद रखेंगे, 2.3 A इंटू एल लॉग H1/S2, और इधर क्या रखेंगे, A/L रखेंगे, ठीक, A/T रखेंगे, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे और बेहतरीन तरीके से इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अगर डिस्चार्ज टर्म में बात करेगा तब वहाँ पे भी आपको याद रखना है, Q बराबर 2π KD, और यहाँ पे 2.3 log H1 नहीं
आर और आर डब्ल्यू, ठीक है, और यहाँ पे एच नॉट माइनस एच हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को सभी फार्मूले को याद रखेंगे जिससे कि ये आपका इफेक्टिव स्ट्रेस और वाला पूरा कवर हो जाए बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट वेट करिए, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हाँ भैया 1 मिनट रुको। किसी को भैया हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है, 149 का, सिंगल सब्जेक्ट का अवेलेबल है 21 का, जो कि हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अगला चैप्टर आएगा कल, ठीक है। बने रहिए सिद्धार्थ स्टडी पॉइंट से, सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंटों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।